स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको नई वैकेंसी की जानकारी दूंगा। ये नई वैकेंसी जो है हाई कोर्ट दिल्ली में आई है, नई दिल्ली में। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 124 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसमें जो पोस्ट है वो हमारी आएगी जूनियर जुडिशियल रिस्टोरर या जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रिस्टोरर की ग्रुप सी की ये पोस्ट है। और टोटल इसमें 124 पोस्ट आई हैं और जनरल की 69 पोस्ट हैं इसमें, एससी की 13 और एसटी की 11 पोस्ट हैं और ओबीसी की 31। तो टोटल 124 है। पीएच कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 22 पोस्ट इसमें डिफाइन की गई हैं। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 13 जून से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट जो है आपकी 30 जून यानी 30 जून आपकी इसमें लास्ट होगी, 30 जून। और पेमेंट के लिए जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन आदि को अपडेट करना है वो 3 जुलाई तक इसमें लास्ट रहेगा। आपको इस वैकेंसी के लिए www.delhihighcourt.nic.in की साइट पर जाकर आपको इसको फिल करना है। नेक्स्ट आता है, इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है ग्रेजुएट यानी सिंपल ग्रेजुएशन है, कोई किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपकी आर्ट्स में, कॉमर्स में या बीटेक हो सकती है। प्लस इसमें टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट यानी इंग्लिश टाइपिंग में जो कंप्यूटर टाइपिंग होती है उसमें आपकी 40 की स्पीड आपको मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम ये एलिजिबिलिटी है। बाकी एज इसमें दी गई है 18 से 27 जो जनरल कैंडिडेट के लिए है और ओबीसी के लिए 30 ईयर्स इसमें डिफाइन की गई है। एससी और एसटी के लिए इसमें 32 ईयर्स यानी 32 साल इसमें एज डिफाइन की गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जम्पशन है। बाकी रिजर्वेशन दी गई है कैटेगरी वाइज, एससी एसटी और ओबीसी के लिए इसमें रिजर्वेशन डिफाइन है और एक्स सर्विसमैन को भी उनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ सिलेक्शन यानी इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो कैंडिडेट के लिए इसमें रिटन टेस्ट दिया गया है। सबसे पहले इसमें पहला जो रिटन टेस्ट है वो 2 घंटे का होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो सकते हैं आपके, क्योंकि पेपर जो है इसमें डिफाइन है इंग्लिश में होगा। और पहला पार्ट होगा इस पेपर का लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ग्रामर आ सकती है, आपको पैसेज आ सकते हैं। तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो है पहला पार्ट होगा। सेकंड पार्ट जो है वो आएगा आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके का आपका सेकंड पार्ट है, तो जीके में आपको इसमें देखना होगा। और थर्ड पार्ट जनरल मैथमेटिक है यानी इसमें जनरल मैथमेटिक का भी तीसरा पार्ट रहेगा। और चौथा आपका रीजनिंग यानी रीजनिंग भी है। तो 4 पार्ट हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। इसमें इनका जो मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट नहीं बताएगी कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल में हो सकते हैं, जीके ज़्यादा हो सकती है, मैथ ज़्यादा हो सकता है, इंग्लिश ज़्यादा हो सकती है, इसका एग्जैक्ट उन्होंने डिफाइन नहीं किया गया है। बाकी टोटल 180 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, जो पहला पेपर होगा 180 मार्क्स का। इसमें 25% यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो एक रॉन्ग क्वेश्चन करने पर आपको मिलेगी। जब आप रिटन टेस्ट ये क्वालिफाई करते हो देन आपको एक सेकंड टेस्ट देना पड़ेगा, वो भी रिटन है। ये ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव होगा। ये टेस्ट जो है कंप्रीहेंशन और एस्से राइटिंग टेस्ट होगा। इसमें 50 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का आपका एस्से राइटिंग और कंप्रीहेंशन, जिसमें पैसेज होंगे या प्रेसी होगा, आदि आदि हो सकते हैं। तो 50 मार्क्स का आपका कंप्रीहेंशन और एस्से राइटिंग टेस्ट होगा। जब आप सेकंड पेपर पे पास करते हो देन आपकी आएगी टाइपिंग। तो टाइपिंग जो है इंग्लिश में डिफाइन है, इन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग है। तो टाइपिंग टेस्ट जो है आपका इंग्लिश में होगा और ये पास करना होगा आपको 10 मिनट में यानी 10 मिनट में आपको इसमें 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड अचीव करनी पड़ेगी। यानी 10 मिनट में आपको 40 वर्ड टाइप करने होंगे। और जब ये क्वालिफाई करते हो देन आपको नेक्स्ट जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी लास्ट में जो प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू है। बाकी इन्होंने डिफाइन किया है कि जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज है कंप्यूटर की उनको हम प्रेफरेंस देंगे या उनको वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा। उनके वेटेज की उन्होंने कह रखा है पहले ही। तो इसमें जो मेरिट बनेगी वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कंप्रीहेंशन और राइटिंग टेस्ट और इंटरव्यू तीनों की बनेगी, तीनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी। तो उसका वेटेज भी दिया इन्होंने कैसे कैसे है। जनरल कैटेगरी के लिए या जनरल कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए 180 मार्क्स में से, यानी 180 मार्क्स में से आपको 50% अचीव करना है, जो 90 होगा आपका। तब आपका पहला पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर पास होगा।
सेकंड पेपर के लिए आपको 50 में से यहाँ भी 50% है, यानी 50 मार्क्स का 50% आपका 25 मार्क्स आपको रिटन यानी एसे और कंप्रीहेंशन में आपको पास करना होगा। और थर्ड पेपर यानी थर्ड इंटरव्यू है, आपको 35 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और इसमें आपको 35 में से 11 मार्क्स आपको मिनिमम अचीव करने होंगे। जो मिनिमम मार्क्स हैं ये आपको अचीव करने होंगे, देन ही इसके बाद ही मेरिट बनती है। मेरिट में आपको और एक्स्ट्रा मार्क्स लेने होंगे ताकि आप मेरिट में क्वालिफाइंग कर पाएँ। पहले मिनिमम अचीव किए जाते हैं, देन मेरिट अचीव की जाती है। ठीक है जी, तो सिलेक्शन फाइनल मेरिट जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स पे होती है। सेकंड आता है इसमें SC ST और OBC या PS स्टूडेंट के लिए, इसमें 180 मार्क्स में से 45% डिफाइन कर रखा है। 81 मार्क्स यानी 180 का 81 मार्क्स आपको मिनिमम लेने हैं, ये मैंडेटरी हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, ये पहले पेपर में है। और सेकंड में 50 में से आपको 22.5 मार्क्स लेने हैं, ये 45% है ये भी, तो 50 में से आपको 22.5 मार्क्स आपको सेकंड रिटन पेपर में लेने हैं। और इंटरव्यू में आपको 35 में से 9 मार्क्स आपको मिनिमम अचीव करने हैं, देन आपकी ये जो मेरिट है ये पास होगी। इसके बाद आपको मेरिट के लिए भी करना है, तो पहले आपको मिनिमम और देन आपको मेरिट के लिए क्वालिफाई करना होगा। एग्जामिनेशन फ़ीस इसमें 300 है, बाकी SC ST आदि के लिए कोई फ़ीस नहीं है और वुमेंस कैंडिडेट के लिए भी इसमें फ़ीस नहीं है। तो अप्लाई करने के लिए आपको www.delhihighcourt.nic.in पर जाना होगा। ठीक है जी, और इसमें आगे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एलिजिबल स्टूडेंट के लिए हम इसमें उन्होंने जो बाकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किन किन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं इंटरव्यू के टाइम में या रिटर्न के टाइम में आपको लेके जाने हैं। प्लस इसमें आपको दिया गया है कि रिजर्वेशन आदि या क्रिमिनल आदि पे OBC आदि कैंडिडेट के बारे में भी बताया गया है। बाकी इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी गई। तो इस पेपर के बारे में आपको जो मिनिमम आपको मार्क्स बताए गए हैं, तो टोटल मार्क्स आपको 265 का आपका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें 180 आपका रिटन, फर्स्ट रिटन है 180 का, सेकंड रिटन आपका 50 का है 230 हो जाएंगे, और इंटरव्यू का आपका 35, तो 265 मार्क्स का आपका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें आपको अधिक से अधिक आपको अचीव करने होंगे। तो ये वैकेंसी है जो 124 पोस्ट के लिए आई है। तो मैं भी कहूँगा कि आप एक पोस्ट भरें और इसके एग्ज़ाम की तैयारी करें, और मेरी बेस्ट विशेस जो हैं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो हाई कोर्ट दिल्ली में, यानी दिल्ली हाई कोर्ट में जो सेकंड पोस्ट है यानी सेकंड वैकेंसी है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें कोर्ट अटेंडेंट की जो C ग्रुप में आपकी पोस्ट है, और रूम अटेंडेंट 2 पोस्ट आई हैं, रूम अटेंडेंट और कोर्ट अटेंडेंट। इसमें आपकी टोटल पोस्ट जो है 63 और 5, तो कोर्ट अटेंडेंट की 63 हैं और रूम अटेंडेंट की आपकी 5 पोस्ट हैं। इन वैकेंसीज़ में जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ये SC ST और OBC प्लस PH और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए हैं, तो जनरल इसको फिल नहीं कर सकते। तो कोर्ट अटेंडेंट और रूम अटेंडेंट के बारे में देख लेते हैं। 13 से इसकी वैकेंसी स्टार्ट हुई थी, लास्ट डेट इसमें भी 30 है, और ये भी delhihighcourt.nic.in पर जाकर आपको फिल करनी है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें 10th है, यानी मैट्रिक पास के लिए है ये, और इसमें ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आदि का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। मिनिमम एज आपकी 18 से 27 है, और इसमें एग्जम्पशन है SC ST और OBC के लिए भी। रिजर्वेशन आपको प्रॉपर कैटेगरी वाइज आपको मिलेगी इसमें। और मोड ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें रिटन टेस्ट है 2 और आधा घंटा यानी 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस आपका एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश में होगा ये, और इसमें हिंदी का अलग से सेक्शन दे रखा है, इंग्लिश का सेक्शन दे रखा है, और जनरल नॉलेज यानी GK का सेक्शन दे रखा है, और मैथमेटिक्स यानी 4 सेक्शन दे रखे हैं, GK, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। और इसमें वेटेज जो है यानी 100 मार्क्स की आपकी वेटेज दी गई है, 100 मार्क्स की आपकी वेटेज होगी। 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हो तो 0.25 आपका इसमें डिडक्ट हो जाएगा। तो रिटन टेस्ट पास करने के बाद इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, यानी इसमें इंटरव्यू दिया जाएगा आपको डायरेक्ट, और इंटरव्यू के लिए 5 टाइम्स वैकेंसीज के आधार पर आपके बच्चों को ही रखा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर। और रिटन और इंटरव्यू की मेरिट ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो इसके मार्क्स भी दे रखे हैं इन्होंने, क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST OBC और PH कैंडिडेट के लिए दे रखे हैं। 100 मार्क्स में से आपको मिनिमम 45% या 45 मार्क्स आपको अचीव करने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग आपके 45% होंगे या 45 मार्क्स होंगे।
और इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा। 15 में से आपको मिनिमम 4 लेने हैं। ये क्वालिफाइंग है, पास करने के लिए आपको लेने हैं। सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने हैं, देन आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं ताकि आप सिलेक्शन के लिए जो है ज़रूरी मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो इसमें 100 प्लस 15 115 मार्क्स का आपका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एग्जामिनेशन फ़ीस इसमें 300 है और अप्लाई दिल्ली हाई कोर्ट .nic.in पर जाकर आपको करना होगा। बाकी इसमें नॉर्मल कंडीशन दी गई हैं जो कैंडिडेट के लिए हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। बाकी इन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने नोटिफिकेशन में नहीं दी है। तो रिटर्न के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे से बता रखा है कि इसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और ये पोस्ट जो है आपकी 10th यानी 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए हैं, 10th पास जो स्टूडेंट है उनके लिए है। तो मिनिमम मैट्रिक है रिकॉग्नाइज बोर्ड आदि से, या इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी आपका इसमें वैलिड होगा। तो आपको इस वैकेंसी को भी भर सकते हैं। ये पोस्ट जो है कोर्ट अटेंडेंट की ग्रुप सी में और रूम अटेंडेंट की हैं। टोटल पोस्ट इसमें 63 और 05 ये वैकेंसीज़ हैं। तो टाइम से पहले आपको इसको भरें और इसके एग्ज़ाम की तैयारी करें। मेरी बेस्ट विशेज़ जो है आपके साथ हैं। धन्यवाद।